हारा आईसीसी और हिंदुस्तान। ब्लैकमेल करेगा, जाओ मैं मैच नहीं खेलता। लेकिन इसमें जीत किसकी हुई, किसकी हार हुई? आने वाले वक्त में भी लोग इस तरह से आपको ब्लैकमेल करेंगे। कि मोहसिन नकवी की और बांग्लादेश की जीत हो गई। चाहता हूं पाकिस्तान फिर अगली बार। आज दोस्तों कहानी खत्म हो गई है वाली। पीसीबी और बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी जीत हो गई है। आज ये फैक्ट है कि वो ये चाहते थे कि आईसीसी हम गिरा दें, और आईसीसी हार गई है, लेकिन अपने हार को पता नहीं। फिर आईसीसी कहेगा बांग्लादेश जी हम आपके खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं है, और यार आपकी बात ठीक है, बट आईसीसी को यह तो देखना होगा कि उनकी जो दीवार है घर की, क्या वो फूल प्रूफ है? क्या आने वाले वक्त में भी लोग इस तरह से आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको रैंसम पे रखेंगे? बिकॉज यही पाकिस्तान ने आज से 5 महीने पहले एशिया कप में भी किया था। ये मैच खेलने नहीं गए थे। का भी आप जिक्र कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी डिफरेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी डिफरेंट था। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक फितरत हो गई है पिछले अगर 1 साल का आप जिक्र करें पाकिस्तान का, कि हर बार इस तरीके से कोई ना कोई वजह निकाल कर। मैं फिर वही हूं कि मतलब वो इस बात को टारगेट तो करते हैं कि जय शाह इंडियन है, बट मैं फिर वही कहता हूं कि अगर वो सिर्फ इंडियन होने के नाते अगर इन पे कोई एक्शन लेते या कोई बयान, एक बयान नहीं आया आईसीसी चेयरमैन जय शाह का जी, किसी का कोई बयान नहीं आया ऐसा बगावती बयान जी, तो उन्होंने दे ही इंश्योर्ड कि यार मतलब आईसीसी टूर्नामेंट अगर मेरे अंडर हो रहा है तो बस उसको फिर उतना क्रेडिट मिलना चाहिए। निखिल नाज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल रावत भी हमारे साथ है। निखिल, हालांकि आज तक की तरफ से पहले ही खबर बता दी गई थी, एक बार फिर से खबर पर मोहर लग गई है, लेकिन जैसा कि जिक्र किया जा रहा है कि ये कोई पहली बार नहीं है, पाकिस्तान की लगभग ये फितरत हो चुकी है। हर टूर्नामेंट से पहले, मैच से पहले इस तरह की कोई हरकत करना या इस तरह से किसी भी तरह से नखरे दिखाना या फिर समय लेना और उसके बाद फिर मान जाना, ये भी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान मान जाएगा। जी शशि, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इस पे फिर लगाम कौन लगाएगा? देखिए, अगर ये उनकी फितरत है, ये बार बार इस तरह से करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको लगाम लगानी पड़ेगी। लेकिन आज जो आपके सामने तस्वीर आ रही है, देखिए इस वक्त जो स्थिति है ना, ये विन विन फॉर ऑल है। आज के दिन कोई भी शख्स बाहर जा सकता है। 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व थी, तीनों अपना सीना जो है वो चौड़ा करके जाएंगी, अपनी पीठ थपथपाएंगी और बोलेंगे देखिए हम जीत गए हैं। दरअसल बात यह है, जीत किसी की नहीं हुई, नुकसान क्रिकेट का हुआ है, क्योंकि आपने क्रिकेट को बलि का बकरा बना दिया। आज के दिन आईसीसी, अगर आप आईसीसी के नजरिए से देखें, उनका काम क्या है? खेल को चलाना। वो तो चाहेंगे कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट ठीक ठाक हो। आईसीसी है क्या? सारे देशों से बना एक बोर्ड है, उनका काम है कि टूर्नामेंट जाए। बांग्लादेश बाहर चला गया था, आप एक ऐसी स्थिति पे, एक ऐसे मोड़ पे खड़े थे जहां हम ये कयास लगा रहे थे कि शायद क्रिकेट जो है, भविष्य जो है वो पूरा पलटने वाला है, क्रिकेट की दुनिया स्प्लिट होने वाली है। हम वहां खड़े थे। तो आईसीसी के नजरिए से देखिए, वो तो कहेंगे देखिए हमने सारी पार्टीज को एक जगह बैठाया, अब सबने हाथ में ला लिया और टूर्नामेंट जा रहा है, वो भी अपनी पीठ थपथपाएंगे। पाकिस्तान अब अपने जो लोग हैं उनको कहेगा देखिए हमारा जो रिजल्ट था, और उनकी प्रेस रिलीज भी दरअसल ये कहती है कि हमने जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो अचीव कर लिया। हम चाहते थे बांग्लादेश को एक जो जस्टिस है वो मिले, वो उनको मिल गई, हम मान गए, इसलिए हम आ गए। और तीसरी पार्टी है बांग्लादेश, उनको तो 3 चीजें मिल गई है, जिसमें एक फ्रीबी भी आईसीसी ने उनको दी है। अब आपने उनको फ्रीबी दे दी, वो कहेंगे देखिए हमें भी मिल गया। तीनों पार्टी आज खुश नजर आएंगी, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, नुकसान क्रिकेट का हो रहा है, कुछ आपको चीजें यहां बदलनी हो। आईसीसी गिरा देंगे। आज ये फैक्ट है कि वो ये चाहते थे कि आईसीसी हम गिरा दें, बट जब उनको आईसीसी ने कहा कि आपका फोर्स मेजोर तो नहीं लगता है, प्लस आपने क्या स्टेप्स उठाए टू मिटिगेट इट, एंड प्लस यार आप ये सब क्यों कर रहे हो? आपका नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। प्लस अगर कल को आप नहीं आते हैं तो देखिए लीगली ये आपके खिलाफ हो सकता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त मोहसिन नकवी ने कहा ठीक है यार, बातचीत करते हैं। अब यहां से मैं चाहूं तो आईसीसी होके ये कह सकता हूं कि नहीं, लेकिन जय शाह ने इमरान ख्वाजा को कहा, उन्होंने मुबस्सिर को कहा, वो पाकिस्तान थोड़ा कंफर्टेबल था उनके साथ बातचीत, और बातचीत बड़ी जबरदस्त हुई है जी। इसमें बांग्लादेश का भी बचाव हो गया। आई फील फॉर बांग्लादेश के फैंस। मोहसिन नकवी ने भी कहा ना कि वो हमारे घर में आए थे, हमसे बात की वो है। इमरान ख्वाजा के लिए उन्होंने कहा मेहमान, वो ठीक है, मेहमान नवाजी तो खैर पाकिस्तान करता ही है। वो निखिल से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन वो बात वहीं आ गई कि अब ये अलार्म तो है आपके लिए। अभी आपने क्या किया है, आप बच गए हैं, आपका ये टूर्नामेंट बच गया, लेकिन ये अलार्म तो है। ये कहीं ना आपको ये चीज करनी होगी कि बॉस हर वक्त कोई आके उठ के खड़ा हो जाएगा, ब्लैकमेल करेगा, जाओ मैं मैच नहीं खेलता, तो उसका क्या? आई थिंक मुझे लगता है आईसीसी को आने वाले वक्त में ये प्रोविजंस रखने होंगे, इसको और वाटर टाइट करना होगा। जो एमपीए होता है, एमपीए यानी कि मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट, उसको थोड़ा और वाटर टाइट करना होगा।
दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने यही चीज करी थी, और उस टाइम भी आईसीसी को सामने बैठाकर कुछ अग्रीमेंट्स, कुछ रेजोल्यूशंस पास करवाए गए थे। उसके बाद आपने एशिया कप में देखा, तो क्रिकेट डेफिनेटली प्रायोरिटी नहीं है। एशिया कप में क्या होता है, आज से पहले ऐसा तो हुआ नहीं है कि आप की टीम जो है बस में चढ़ती है, एक वेन्यू के लिए मैच खेलने जा रही है यूएई के खिलाफ, और उस पे क्या होता है कि आप जो हैं वो बोलते हैं रुक जाओ, बस से आपने सारे प्लेयर्स उतार दिए थे उस दिन, अपने सारे प्लेयर्स उतार दिए थे, और उसके बाद आपने फिर मीटिंग्स करी, आपसे थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद आपने कहा चलो अब चले जाओ 1 घंटे बाद। आपने ये चीज कभी देखी है, सुनी है? ऐसा तो नहीं होता, हमने तो नहीं सुना। उसके बाद आज ये हो गया। अब इसका सोल्यूशन ये है जो शायद से आईसीसी करे, ये ऐसा नहीं है कि आप हर रोज हर बार टूर्नामेंट से पहले जागो। क्यों? क्योंकि आपको अब पाकिस्तान की मोडस ऑपरेंडाई पता लग गया है कि वो आपको ब्लैकमेल, आर्म ट्विस्ट करते हैं एट दी 11th आवर टूर्नामेंट, जब आपके पास कोई स्कोप नहीं रह गया है। तो आपको ये चीज शुरू से अब देखनी पड़ेगी कि इसको कैसे डील किया जाए, कि बांग्लादेश, शायद से बांग्लादेश और पाकिस्तान को पता है कि कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, सब लोग जो बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है ब्रॉडकास्टर के पैसे का, कोई बात कर रहा है किसी बोर्ड का, कोई आईसीसी की बात कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली फैंस की कोई बात नहीं कर रहा है। आईसीसी तमाम क्रिकेट बोर्ड्स का एक तरह से पैनल है जी। जितना पैसा आता है, जो सैलरीज वगैरह हैं या जो टूर्नामेंट्स लगाते हैं, उसके अलावा इट गोज टू द बोर्ड्स, और एक आपका फॉर्मूला बना हुआ है जी। और बाकी बोर्ड्स को जाता है। अब दिक्कत यह है कि कभी कभी ना ये जो ऑटोनॉमी हो जाती है वो अच्छी और बुरी दोनों होती है। तो अब मैं तो मानता हूं कि आने वाले वक्त में आइंदा आप देखेंगे कि कोई भी आके कुछ भी अगर ब्लैकमेल करता है और आईसीसी हर किसी को मनाने की ही कोशिश करेगा, वो वाजिब नहीं है, काम नहीं चल पाएगा। नहीं, क्योंकि आपको मैं बताता हूं ना, अभी तो दिक्कत आनी है। इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया में शायद वर्ल्ड T20 है, इंडिया में 2031 वर्ल्ड कप है, चलो बांग्लादेश को होस्ट है, तो क्या होगा? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि अगर पाकिस्तान न खेले तो क्या होगा? ये अगेन आई थिंक पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान नहीं खेले, दो ही सूरत में हो सकता है शशि, पाकिस्तान पुल आउट कर जाए, या फिर पाकिस्तान पुल आउट की धमकी देते 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 जैसे बांग्लादेश ने किया था, वहां तक ले जाए कि उनके पास वापसी का रास्ता ना हो। उनको मालूम था शशि कि हमने वापसी करनी है, उनको पहले दिन से मालूम था हमने वापसी करनी है। उन्होंने स्ट्रेटेजी के तहत नहीं, देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 बातें की हैं। उन्होंने बांग्लादेश जो मुल्क है उसको डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली जीत लिया, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने आईसीसी को टारगेट क्यों किया? क्योंकि फिर वही बार संजोग गुप्ता सीईओ इंडियन है, जय शाह इंडियन है, चेयरमैन ब्रॉडकास्टर भी तो अब देखिए, अब तो लग रहा है हर तरीके से हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। देखिए शशि, अगर ये इंडिया पाकिस्तान होता ना जी, अब मैं फिर वही पाकिस्तान में लोग अगर इस बात को समझें, सुने और समझें, इंडिया में वो चीज नहीं थी कि पाकिस्तान को काट दो। अगर आप आईसीसी के चेयरमैन हो या आईसीसी के सीईओ हो, आप इंकरेज नहीं करोगे ना डायलॉग हो, राइट, आप कहोगे इनकी हिम्मत कैसे हुई। अगर आप, वो जो लोग सोच रहे थे, तो फिर संजोग गुप्ता और जय शाह कह देते कि जाओ पाकिस्तान को बाहर निकालो, नहीं कहा ना, दे इंश्योर्ड कि वो आए, राइट, और वो इज्जत से आए। मैं ये भी आपको बता दूं, इज्जत से आए। आज आप देखिए क्या हुआ, आज बांग्लादेश का पहले ये अंडरस्टैंडिंग थी ना, बिल्कुल, बांग्लादेश पहले ट्वीट करेगा, बांग्लादेश कहेगा पाकिस्तान जी आप खेल लो, फिर आईसीसी कहेगा बांग्लादेश जी हम आपके खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं है, और यार आपकी बात ठीक है, ये 2 चीजें हम आपकी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान आता है, खुद ही अनाउंस करेगा, नहीं, और आईसीसी ने ये पहले मैंने आपको पहले भी बोला था, इसीलिए मैंने कहा ना कि आप बोल के गए थे कि ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करेगा। हाँ। उसके बाद उन्होंने कर दिया, अब आईसीसी का भी रिएक्शन आ गया। सो अब क्या हो गया कि चलो ठीक है जी, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, बट ऑल इज नॉट वेल। अगर हमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, नहीं, एक वो कहावत है ना कि स्मॉल बैटल्स शुड बी अलाउड टू रन देयर कोर्स, एक हार जाए एक जीत जाए, बीच में नहीं, बीच में जंग को मत रोको। और मैं बात ऑपरेशन सिंदूर की नहीं करता, मैं वैसे कहते हैं ना, मतलब जंग की जो उसूल होते हैं। तो अब ठीक है, अब क्या हुआ, इस पे थोड़ा मरम पट्टी हो गई है, बट मैं जानता हूं पाकिस्तान फिर अगली बार। आज दोस्तों कहानी खत्म हो गई है वाली, वो 3 घंटे की फिल्म होनी थी, मैं बार बार कह रहा था, वो 3 घंटे बाद ही आपका हीरो हीरोइन मिलेंगे, विलन मरेगा। पहले आपको मालूम होता है हीरो कौन है इस फिल्म का, हीरोइन कौन है, विलन कौन है, मतलब 3 घंटे बैठ के देखते हो। हमने देख ली फिल्म, देख ली, लेकिन अब यहां से ना जो अपनी इंडिया की क्रिकेट टीम है उसके पीछे मत पड़ जाना, उनको क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलने देना। बिकॉज 2021 में मैंने दुबई में ये देखा था, इंडिया हार नहीं सकता, इंडिया हार नहीं सकता, वो मौका और ये वो प्लेयरों में बड़ा प्रेशर हो जाता है। ओके ओके, ठीक। तो आप ये मत कीजिएगा, पाकिस्तान की टीम है प्रेशर में, और उनकी टीम भी हल्की है। हाँ।
आप मत कीजिएगा, हमारे पीछे मत पड़ना आप 15 तारीख का मैच पहले जीत जाओ। हाँ। चुपचाप जाओ, चुपचाप जीतो, उसके बाद आप वर्ल्ड कप की तैयारी करो। सो इंडिया को यह समझना होगा, इंडियन फैंस को, इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी एक लीग मैच है भैया, वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है। राइट। उससे बड़ी बड़ी टीमें आनी है। आप अपनी टीम को, और मैं खुद मतलब मानता हूं अपनी टीम को, यानी कि इंडिया की टीम को छोड़ दो, लेट देम प्ले। दबाव तो पाकिस्तान पे है। एशिया कप में वो आया पहले मैच में, वो क्या मतलब उनके उलझुलू क्रिकेट खेली, दूसरे में थोड़े बेहतर हो, बट फाइनल में वही पाकिस्तान ने इंडिया को इतना पुश किया कि हम थोड़ा करते 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 जीत तो गए, लेकिन एक टाइम पे हमारी सांसें रुक गई थी। हाँ। सो आप मत ये रिस्क लो 20-20 के मैच में कि मार ही देंगे, मौका नहीं। उस दिन शाम को 7 बजे चुपचाप मैच देखो, 10:30 बजे अगर इंडिया जीत जाता है तो जश्न मनाओ। वो सब तो भाई वहां पे बैठ के आपको ये बता देंगे कि गुड़गांव की फलानी गली में फलाने प्लेयर का जन्म हुआ है, वो ये बता देते हैं आपको, वो अपनों को गाली ही देते हैं। पर अच्छा ठीक है, डॉलर्स आते हैं, लेकिन विक्रांत मोरल तो डाउन होगा ना अपने खिलाड़ियों का, पाकिस्तान के अपने खिलाड़ियों का। हो आप फिर समझ नहीं रहे। अगर 15 फरवरी को मैच होगा, हाँ। आप लगा लीजिए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स, अगर पाकिस्तान जीत गया, जीतेगा नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया यार, और इंडिया जीत गया तो बल्ले बल्ले, वो डांस भी भंगड़ा भी करते हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साथ ही साथ आईसीसी और बीसीसीआई से जुड़ी आ रही है। जो इतने दिन की लड़ाई थी वो आखिरकार खत्म हो गई है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो मीडिया रिलीज जारी की है उससे साफ पता चल चुका है कि अब बांग्लादेश ने खुद मुहर लगा दी है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को होने जा रहा है। जी हां, कुछ देर पहले जो लगातार मीटिंग चल रही थी, हम आपको लगातार अपडेट दे रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट ये आई है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कल की आईसीसी और पीसीबी की मीटिंग के बाद पहली बार खुलकर कोई प्रेस रिलीज जारी की है। और जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि हम चाहते हैं कि आप इंडिया से 15 फरवरी का मैच खेलें। दरअसल आईसीसी ने भी इस बारे में मीडिया रिलीज जारी करके सब कुछ साफ कर दिया है और बीसीबी की तरफ से भी प्रेस रिलीज जारी की गई है। पहले बीसीबी ने क्या प्रेस रिलीज जारी की है हम आपको वो बताते हैं, उसके बाद आईसीसी की प्रेस रिलीज से रूबरू करवाएंगे। बीसीबी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ बीसीबी की बातचीत करवाई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए उसके हित के लिए बातचीत रखी। बाकायदा प्रेस रिलीज की दूसरी लाइन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की तारीफ की गई, उनके एफर्ट्स की सराहना की गई जो उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात आईसीसी के सामने रखी। तीसरी लाइन में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम ने जो कुछ कहा है उसको साफ लिखा गया है। इस्लाम ने साफ कहा कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के लिए एफर्ट किए हैं उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारी दोस्ती पहले भी गहरी थी और आगे भी गहरी रहेगी। इसके बाद जो चौथी लाइन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज में लिखी गई है यही सबसे बड़ी खबर है। इसमें लिखा गया है कि फॉलोइंग माई शॉर्ट विजिट टू पाकिस्तान यस्टरडे, यानी कि अमीनुल इस्लाम कह रहे हैं कि कल की मेरी पाकिस्तान यात्रा के दौरान जो भी बातचीत हुई, जो भी आउटकम निकले, मैं पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मैच खेले और जो पूरे क्रिकेट के इकोसिस्टम के लिए जरूरी है वो करे। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से घुमाकर कान पकड़ा गया है। पाकिस्तान साफ तौर पर ये कहता तो एक तरीके से कहा जाता कि थूक के चाट रहा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से कह दिया है कि आप ये प्रेस रिलीज जारी कीजिए, हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि बांग्लादेश ने हमसे कहा कि आप इंडिया से मैच खेल लीजिए, तो हम खेल रहे हैं। वहीं ठीक इसके बाद आईसीसी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें भी यह साफ कर दिया गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कोई भी फाइनेंशियल, स्पोर्टिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।